सबसे पहले महान पराक्रमी गांजा भांगन युद्ध विजेता 12 किलो के मालिक, अवध की धरती को आबाद बनाने वाले वीर पराक्रमी भार शिव नाग राजवंश कुलभूषण महाराजा बिजली पासी के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए जिनकी आज जन्म जयंती का कार्यक्रम है, इस मद्दू खेड़ा गांव में बड़े भाई आदरणीय रजनीश आर्या जी और उनके समस्त साथी सहयोगियों के द्वारा जो इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया गया है, सबसे पहले उनके हृदय से धन्यवाद, आभार। सम्मानित साथियों, अभी बड़े भाई राम बाबू पासी जी, उसके पहले कई भक्तागण अपनी बातों को रख चुके हैं, मैं सबको सुन रहा था। मैं जहाँ तक अभी सीख पाया हूँ कि जो अच्छा श्रोता होता है वो अच्छा वक्ता होता है, जो श्रोता नहीं होता है वो कभी वक्ता नहीं होता। जिसको भी अच्छा वक्ता बनना है उसको अच्छा श्रोता बनना चाहिए। मैं एक निवेदन और करूंगा, वे लोग इधर उधर खड़े हैं, आप लोग इधर बैठ जाइए, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, थोड़ा बैठ जाइए आप लोग। देखिए, किसी कार्यक्रम में व्यवस्था का बड़ा महत्व है। हम व्यवस्थित नहीं होते हैं, इसीलिए हम भेड़ बकरियों में हमारी गिनती है, समझ रहे हो। हम व्यवस्थित नहीं हैं, संख्या तो हमारी बहुत है, लेकिन हम व्यवस्थित नहीं हैं। जिसको लोग कहते हैं आजकल पढ़े लिखे हम लोग हो गए, कहते हैं सिस्टम, तो हमारा कोई सिस्टम ही नहीं है। तो उधर पुड़िया खा रहा है, तो उधर तम्बाकू खा रहा है, तो उधर सिगरेट पी रहा है, तो उधर पौवा ढूंढ रहा है। सिगरेट ढूंढो, पौवा ढूंढो, बीड़ी ढूंढो, तम्बाकू इसी पंडाल के भीतर बैठ के खाओ। हमने मना करना बंद कर दिया है, अब हमने मना करना बंद कर दिया है। अब हम मना नहीं करते हैं कि तुम न खाओ, तुम्हारा मुंह तुम्हारा पैसा, तुम खाओ, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमने मना कर दिया है। पासी पुरखों के सम्मान में यहाँ पर उपस्थित हुए हो सम्मानित साथियों, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखूंगा, क्योंकि मैं लगातार 15 दिनों से कथा कर रहा था तो मेरा गला और मेरी आवाज भी बता रही होगी। रात में 1 बजे कथा बंद किया था, 12 बजे के फतेहपुर में थे हम। रजनीश जी से मेरी बात हुई थी पिछले साल में, और बड़ी आने की इच्छा थी, लेकिन पिछले साल मैं नहीं आ पाया। तो मैंने स्वयं बात किया था और मैंने कहा मैं आना चाहता हूँ। तो भैया ने कहा कि आपका स्वागत है दादा, आइए। तो हमने कहा ठीक है। बहुत लोगों ने बहुत सी बातें रखी हैं, मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात को आप तक पहुंचा दूंगा। एक बार थोड़ा जयकारा लगा लीजिए, जिसको कहते हैं थोड़ा भौकाल बन जाए। भौकाल बनाना जरूरी है। हम कुछ भी बोलेंगे, आपको जय पासी बोलना है। कुछ लोग कहेंगे कि जय पासी काहे बोला जाए, इसका थोड़ा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। काहे बोला जाए, जय का मतलब होता है जीत। जय का मतलब जीत, ठीक है। पासी का मतलब रामदयाल वर्मा जी ने लिखा है, पा धन असी, पा धन असी, पा माने पंजा, असी माने तलवार, 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 पा माने पंजा, असी माने तलवार। जो अपने मजबूत पंजे में तलवार धारण करते थे उनको पासी कहा जाता था। तो पासी क्या है? जात नहीं है, उपाधि। पासी जात नहीं, उपाधि। और ये उपाधि किसको दी गई? जो लोग रणभूमि में अपने मजबूत पंजे में तलवार को धारण करते थे उनको उपाधि दी गई थी कि तुम वीर हो, बहादुर हो, लड़ाकू हो, मार्शल हो, तुम पासी हो। तो जीव देश के लिए लगे थे। ये हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, ऐसी बहनी ऐसी करो, ऐसी करो, हाँ ऐसी करो। हम तुमका देख ली तो हम मिल गए बकरा जल्दी में, टकरिया गए और भूल गए कि मद्दू खेड़ा मिली रहा है। मुंह तोड़ते हुआ बैठिए, बंद को भी बनी मुंह खोल बैठा करो। तुम्हारी नाक कटी हो, नकटी हो, मुँह झाँप लो, आँखी आँख हो
बढ़िया शकल है, बढ़िया सूरत है, लिपस्टिक लगाती है 120 रुपया वाली, अब मुँह तो भी लेती है, क्या फायदा है? ध्यान से 2 मिनट मेरी बात सुनिए, बहुत ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, मैंने पहले कर दिया, मैं बहुत कम समय लूंगा, बाकी समय तो हमका सबका चाहिए अकेले, क्योंकि जनरेटर है भी इका गर्म होने लागत है समय, कम से कम 1 घंटा तो सही का गर्म हो, लेकिन बहुत कम शब्दों में अपनी बात को आप तक पहुंचा दूंगा मैं। तो पहले थोड़ा ध्यान आप हमारा सबका इधर हो जाए, मंच की तरफ हम बड़ी देर से देख रहे हैं, बीच में हम बोलने वाले थे, लेकिन फिर हमने कहा पहली बार आए हैं, रजनीश दोबारा बुलाएंगे नहीं, कहेंगे बहुत शैतान आदमी है, बीच में मंच पकड़ लेता है, तो हमने कहा दोबारा के लिए गुंजाइश बनी रहे तो बीच में टिप टाप न करो। हम देख रहे थे कुछ लोग इधर खड़े माला पहनना, फोटो खींचना, ये कब का काम है मालूम? युवा साथी है, नाराज मत होना, ये माला पहनना फोटो खींचना कब का काम? 4 बजे के बाद, 5 बजे जब खत्म हो जाए खूब तेल की सेल्फी ले, पहुड़ी के पेट भरा हुई के नेहूर ठाड़े हुई थे, जैसे मन हो वैसे सेल्फी ले। अभी नहीं, हम जिस काम के लिए इकट्ठा हुए हैं, मैं 1500 रुपए डीजल फूक के आया हूँ हरदोई से, मैं आया हूँ ना तो अपनी बात कहने के लिए आया हूँ, और सुनने वाला उधर उधर है तो हमारे कहने क्या मतलब है? तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, अपने से के पास चलकर समंदर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, अपने से के पास चलकर समंदर भी आएगा, अब थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा, जीने का मजा भी आएगा। हर पासी शेर है और जागने भर के शेर है, हर पासी शेर है, हर पासी शेर है, पीछे वाले हर पासी शेर है, और जागने के शेर है, और जागने के शेर है, हर पासी शेर है, जागने की थोड़ी देर है। मध्य में रजनीश जी ने आग लगा दिया है और पेट्रोल डालने आनंद राज हरदोई से मदारी पासी की धरती से राम बाबू साथ आ गए हैं। लगेगी बनेगी चिंगारी। सम्मानित साथियों, महाराजा बिजली पासी के सम्मान में बैठे हो तो जय पासी का मतलब उनकी जय करना, किनकी जय करना? महाराजा जो देश के लिए मरे, धर्म के लिए मरे, ये माताएं बहनें थी, मुगलों का जमाना था, इनकी डोली लूट लेते थे, इनको बचाने का काम महाराजा सुहेलदेव पासी ने किया था। सुहेलदेव की जय करने में कौन सा आपत्ति है? कोई कहेगा हम चमार हैं, कोई कहेगा हम धोबी हैं, कोई कहेगा हम ब्राह्मण हैं, कोई कहेगा हम फलाने हैं, हम जमाते हैं। हम जय बासी का है बनी हो। क्या सुहेलदेव के शासन में चमार नहीं रहते थे? क्या सुहेलदेव जब राजा थे तो ब्राह्मण नहीं रहते थे? क्या सुहेलदेव जब राजा थे तो धोबी नहीं रहते थे? क्या सुहेलदेव जब राजा थे तो छपरी नहीं रहते थे? प्रजा और राजा का रिश्ता पिता और पुत्र का रिश्ता होता है। जब बेटियों की डोली लूटी जा रही थी तो क्या पसिया की बिटिया की डोली लूटी जा रही थी? चमार की भी बिटिया की लूटी गई होगी, किसी यादव की भी बिटिया की लूटी गई होगी। तब महाराजा सुहेलदेव पासी ने 23 राजाओं को एक जगह इकट्ठा किया और 21 राजाओं को मिला करके सैयद सयार मसूद गाजी की फौज को चितौरा झील पर कत्ल करने का काम किया था। माताओं बहनों बेटियों की रक्षा का काम किया था। तो तुम चमार हो, तुम पासी हो, तुम यादव हो, तुम कुली हो, तो क्या हुआ? तुम हमारे राजाओं के छत्र छाया में पले हो, जिन्होंने तुम्हारी इज्जत बचाई थी, उनकी जय बोलने में तुमको शर्म आती है। तो नहीं बोले कुछ, ठीक है ना? तो अब बोलेंगे, समझ में आ गया? रेफरेंस लेना जरूरी है, एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो हम लोग पढ़ते थे ना संदर्भ व्याख्या सहित, सही है। तो आनंदराज संदर्भ व्याख्या सहित बोलता है, ऐसा नहीं बोलता हवा में। तो आप बोलिएगा, हम बोलेंगे, आप सब लोग बोलिएगा, माताएं बहनें भी बोले। आज बढ़िया कुर्सी पर बैठी हो, आज बढ़िया साड़ी में बैठी हो। एक जमाना वो भी था जब शादियां चोरी चोरी की जाती थी, कब? रात में। पहले शादियां दिन में होती थी, रात में कब से शुरू हुई? जब ते लूटे लागे।
जब ते लूटे लागे तब ते रात शुरू भाई पहले ब्याह दिन में होते हैं शादियां दिन में साथी होती थी तो 4 लाइनें पढ़ता हूँ उसके बाद में जय काशी का नारा बुलंद करेंगे सब लोग मिल करके कि आलमान शान की चट्टान थे काशी कि आलमान शान की चट्टान थे काशी और आकाशात पाप की पहचान थे काशी और फुकारी वफादारी पर कुर्बान थे काशी फुकारी वफादारी पर कुर्बान थे काशी और ललकार कोई दे तो तूफान थे काशी ललकार कोई दे तो तूफान थे काशी ब्लड हमारा वही है रुतबा हमारा वही है लोग कहते हैं पासी राजा नहीं रहे हम कहते हैं ये तब भी राजा थे और अब भी राजा है और आगे भी राजा रहेंगे सुन लो का है कुछ लोग कहे आनंद राजा बिरादरी पर बोले आए बिरादरी पर नहीं बोल रहा राजा है कितना गरीब पसिया हो खाए घरवाना हो छप्पर पड़ा हो मरैया पड़ी हो लेकिन भीख नहीं मांगी मांगी रिक्शा चलाया है घंटी खोज रहा है ऑटो चलाया है हमारे घर पर लगा बैठा है ऐसी भाग्य होती हो सब काम कर लेगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा भीख नहीं मांगता है इस बात की पहचान है हमारा समाज स्वाभिमानी है साथियों ये स्वाभिमान की पहचान है और इसलिए हमारे पुरखे लड़े और जब लड़े तो दादा कमजोर पड़े जौन लड़ी वहां तो कमजोर पड़ी जौन लड़ी ना हो कमजोर कैसे पड़ी जब अंग्रेज देश में लोगों को मार रहे थे तो हमारे पुरखे बचाने का काम कर रहे थे तो कुछ लोग बैठे उनके जूता भैया पालिश घर तक रहा चमकाए जी तो जगता ज्यादा चमक गए है वक्त सारे गांव ज्यादा भी ये है समझ में समझदार के लिए सारा काफी कुछ लोग जूतों में उनके पालिश घिस रहे थे और हमारे पुरखे गोली खा रहे थे हमारे पुरखे तलवारों से मारे जा रहे थे और शेष के बेशरम अपने आप को कहते हैं हम फलाने हैं हम फलाने हैं उनके पुरखे अंग्रेजों के जूता में धूल साफ कर रहे थे हमारे पुरखों ने अगर धूल साफ किया होता तो महल हमारे भी बन जाते लेकिन आज जैसे बोल रहा हूं वैसे बोल नहीं पाता बिल्कुल सही बोलने की ताकत दे गए मदारी पासी बोलने की ताकत दे गए वीरा पासी हीरा पासी इसलिए बोलना सीखिए और बोलिए अब बोलिएगा जय पासी अब शंका दूर हो गई होगी लड़े थे देश के लिए लड़े थे चमार पासी के लिए हमारे राजे और महाराजे जब हुआ करते थे तो देश की सीमाएं सुरक्षित हुआ करती थी हमने कहा था अभी हरदोई में हमने कहा मोदी जी को लेकर लिखूंगा चीन 7 किलोमीटर सुना है सीमा दाब लिया है सेना में पासी रेजिमेंट बना दो पसियन करे बड़ा गर्मी है बॉर्डर पर सब उतार दिया पासी रेजिमेंट बना दो पहले था भीचन खाए गए थोड़ी गुस्ताखी करूंगा पासी रेजिमेंट की मान डाउन करेगा जिनके खून में भी बारूद है वो मान करेगा जिन्होंने अपने खून का सौदा कर लिया है दलालियों मक्कारियों भलवाईगिरी कर रहे हैं वो पासी रेजिमेंट की मान भी करेगा सम्मानित साथियों इस देश में जो लोग कहते हैं कि कोई जाति नहीं है उन बदमाशों की भी एक जाति है और समय आने पर अपनी जाति का रंग व्यक्ति दिखा देता है इसलिए सावधान पासियों होशियार पासियों और अब क्रांति का आगाज रजनीश आर्या जी ने कर दिया है इसलिए इस क्रांति को सफल बनाने की जरूरत है आवाज को ये 31 दिसंबर को हरदोई कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी का घेराव कर रहा हूँ कितने जन है तो भी ताजी गिनती करो राम बाबू वीडियो चला बाबा जी हमारा उदाहरण कुछ सुनाए है
हमका स्वर्ग नहीं चाहिए। हम तो सीधे बताए कि हमका मरे के बाद स्वर्ग नहीं चाहिए, हमका जिंदम चाहिए। बिल्कुल सही। हमारे पुरखन का मरे के बाद देते रहे हो, वो मरे के बाद स्वर्ग लेते हैं, ये देते हैं। डरना नहीं है, ये डरने वाला खून नहीं है कि राह में कांटे बहुत है, कि राह में कांटे बहुत है, ठहरता कौन है, कि राह में कांटे बहुत है, ठहरता कौन है, और मौत कल आनी है, आज आ जाए डरता कौन है। राह में कांटे बहुत है, ठहरता कौन है, मौत कल आनी है, आज आ जाए डरता कौन है। अब तेरे लश्कर के मुकाबले में मेरा ही काफी हो, तेरे लश्कर के मुकाबले में मेरा ही काफी हो। और फैसला जंग में होगा कि मरता कौन है, मरता कौन है। हमारे पुरखे लड़े थे देश के लिए, हम लोग लड़ाकू कौम में पैदा हुए हैं। अंग्रेज जब भारत से भागे तो भागने के पहले लिख गए फांसी द मार्शल कास्ट ऑफ इंडिया। फांसी एक भारत की बहादुर और लड़ाकू कौम है जिसने अंग्रेजों के पंगों को उखाड़ने का काम किया। संविधान की दिहाई देने वाले लोग, रात दिन संविधान संविधान चिल्लाने वाले लोग कभी भी बापू महाशय मसूरियादीन काशी का नाम नहीं लेते। सम्मानित साथियों, एक बात कहकर मद्दू खेला में आज जाऊंगा। बहुत मंचासीन प्रबुद्ध लोग हमसे उम्र में बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, इनके बीच में कुछ बात बोल रहा हूं। जो पारसी समाज के पुरखों का सम्मान नहीं करेगा उसका सम्मान बिल्कुल नहीं करूंगा, वो कोई भी हो। बिल्कुल सही। बात जब बगावत की है तो बगावत ही होगी, बात जब सम्मान की है, हमने सबका सम्मान किया। हमने बुद्ध से लेकर कबीर से लेकर नानक ईसा और पैगंबर तक का सम्मान किया। लेकिन हमारे पुरखों का जब नंबर आता है तो सालों की धोखनी जलने लगती है, थकने लगती है। कहते हैं पसिया अगर जाग जाएंगे तो साला गजब हो जाएगा। मान लीजिए मुरैठा, एक तो मैं जगा रहा हूँ रोज, और एक तो तुम भी जगाने की कसम खाकर जाना। इस समाज हर पासे हर पासे हर पासे पीछे वाले हर पासे, और जागने के और जागने के तब प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, दादा बोले और दादा बोले और भैया बोले और दीदी बोले और अम्मा बोले और शोभित बोले और रजनीश बोले और राधा बोले और प्रदीप बोले और सज्जन बोले और धरती बोले और धरती बोले और अंबर बोले और अंबर बोले और साकन बोले और साकन बोले और लाखन बोले और बिजली बोले और माहे बोले और उदा बोले और उदा बोले। आवाज आई, आवाज आई, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, स्वागत के लिए धन्यवाद, हमारा साथ निभाने के लिए धन्यवाद। तमन्ना तो बहुत है, मरने से पहले फिलहाल भाई आवे वाली है ना, मरने से पहले एक कहावत समाज में बड़ी तेज वायरल है। वायरल तो जानती हुई रील डाले फट वायरल हो गए, कल वाले कर देना। तो आजकल कहावत बड़ी वायरल है, ट्रेंडिंग में है। दुनिया जाग गए पसिया सारे जगह है ना, क्या ट्रेंडिंग है। बहुत मजा। एक कहावत जब से सुनी दिमाग चकरा गया। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखा है बाल कांड में, रामायण पढ़ी है हमने, हमारे घर में रखी है, भी पढ़ता। लिखा है यद्यपि दुख दारुण जगदाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। क्या लिखा? यद्यपि दारुण दुख जगदाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। जब चौराहे पर कोई कहता है कि दुनिया सुधर गई लेकिन घाटी पसिया सारे ना सुधरी है, तब कलेजा फाट जाता है।
हम ऐसे समाज में पैदा हुए 70 राजा अवध में, सारे अवध में 70 राजा जिनकी खोज हो चुकी है, कितनों की खोज अभी बाकी है। इसलिए एक तो मैं जगाऊंगा, एक तो आप जगाइए। मैं केवल 3 बिंदुओं पर चर्चा करके अपनी वाणी को समाप्त कर दूंगा। और वो 3 बिंदु मैंने खोजे हैं साथियों। पहला है शिक्षा, दूसरा है इतिहास। हमारे यहां दूसरा बताओ नहीं कहते संगठित हो जाओ। संगठित का कद्दू ही नहीं, जब उनका इतिहास है पता। गजब का ज्ञान मिलेगा एक खोपड़ी में प्यारे। एक खोपड़ी स्पेशल बनाई गई है और इसकी अभी तक फोटो कॉपी भारत में नहीं हुई है। समझ गया? इसकी अभी फोटो कॉपी नहीं है क्योंकि सिंगल पीस पैदा हुआ था। हमारे यहाँ बताते हैं शिक्षित हो जाओ, कहते हैं संगठित हो जाओ, कहते हैं संघर्ष करो। तो पूछो काहे के लिए संघर्ष करी? तो कहीं शासन सत्ता के लिए, तो हमने कहीं सरकार की बनी, तो कहीं कोई हमने पूछा, हमने कहा विधायक कौन बनेगा, तो कहीं कोई हमने कहा प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो कहीं कोई बन जाए। हमने कहा तुम्हारा नंबर कब आएगा, कहीं पता नहीं। ये पासियों की थ्योरी है। कब तक इस थ्योरी पर जिंदा रहोगे? अब हमने नया नारा दिया है, सुनना चाहोगे? जी बताइए। हाँ। पहला शिक्षित बनकर, शिक्षित बनकर। दूसरा संगठित होकर, शिक्षित बनकर संगठित होकर। दूसरी जगह बताओ तो हमारा नाम ले हो बाबा साहब बताया मैं बहुत बार प्याला हूँ हम नहीं हो हम बता रहे हैं ना, शिक्षित बनकर संगठित होकर। और तीसरा मालूम आगे लगी है शासन सत्ता प्राप्त करो। बिल्कुल सही। शिक्षित बनकर संगठित होकर और मरे हुए समाज के मुर्दों शासन सत्ता प्राप्त करो। जिनके हाथ में शासन सत्ता होती है उनकी बहू बेटियां सुरक्षित होती हैं। जिनके हाथ में शासन सत्ता होती है उनका इतिहास सुरक्षित होता है। सल्हिया फांसी की लड़ाई राम बाबू लड़ रहे हैं। 15 आदमी सुबह 8 बजे निकल जाते हैं। इनकी दुल्हन वजन में आती रहा गुरु जी शायद हाल चाल कुछ पूछे थे, तो हमने कहा है कहा होगा, तो कहीं सवेरे चले जाते हैं, रात माहौल है ही जाते। तो हमने कहा घराना का ही है, समझ में आया? 15 आदमी बैठ करके 5 दिन सूखते रहे। आज अगर तुम्हारी शासन सत्ता होती तो हमको धरना करना नहीं पड़ता। क्या कब इस दर्द को समझोगे? कब इस बात को समझोगे? जब ये देश छूट जाएगा, जब ये समाज बर्बाद हो जाएगा, जब तुम्हारा इतिहास नष्ट कर दिया जाएगा, तब जागोगे। तो फिर जागने का मतलब क्या निकलेगा? तब जागने का मतलब क्या निकलेगा? इसलिए जागिएगा। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ये जानता है सो भी बहुत थक गया हूं मैं। दुनिया समझ रही है कि बहुत चमक गया हूं मैं, पर दिल ये जानता है कि बहुत थक गया हूं मैं। आसान लग रहा है सफर देखने में मेरा, आसान लग रहा है सफर देखने में मेरा, पर जगाने की आखिरी हद तक गया हूं मैं, जगाने की आखिरी हद तक गया हूं मैं। 16 साल जिंदगी हमने तपाई है। 16 साल 17 साल का बच्चा एक दिन माइक पर बिठाया गया था। 17 साल का एक लड़का मंच पर बिठाया गया था और उस
बाप ने कहा था बेटा तुमको इस देश में नाम पैदा करना है। आज वो लड़का तुम्हारे बीच में 34 साल का हो चुका है जिसको भारत का रंगराज कहता है। सम्मानित साथियों, कभी माला की चाह नहीं रखी, कभी माइक की चाह नहीं रखी, बैनर में कभी फोटो की चाह नहीं रखी, और जिसने बुलाया जहां बुलाया सब लोग जानते हो बिना स्वार्थ के गया है। अगर बिजली काशी के किले पर बुलाया गया तो वहां गया हो। जब लखनऊ का नाम बदला जा रहा था तो इको गार्डन में भी बैठा था। न मेरा कोई दल है, न मेरा कोई संगठन है, न मेरी कोई आर्मी है। मैं इस समाज का सेवक हूँ और चाहता हूँ कि ये समाज शासक बने। माताओं बहनों, आपकी कमजोरी बता रही है कि आप कमजोर हैं। ऊदा देवी के वंश की महिलाएं कभी कमजोर नहीं हो सकती। अगर ऊदा देवी के वंश की महिलाएं कमजोर हो जाएंगी तो मैं समझता हूं फिर इस देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। चिंता मत करिए, एक संकल्प लेकर मद्दू ठेला से जाना, एक संकल्प लेकर मद्दू ठेला से जाना कि जब अगले साल रजनीश भैया कार्यक्रम कराएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, संग में एक दूसरा भी पकड़ के लाएंगे और उसको कहेंगे कि जब लौट के आओगे तो पौवा पिलाएंगे। समझ में पिए वाला है ना, तो तुमने कही कि मुझे जाल लगाए लगी, तो उनसे कहो कि जाले के लिए दवाई राहत मिली, पकड़ लाओ। कहा पता है कोई बात सुन ले तो वैसी छुआड़ा चला जाए। समझ रहे? ज्ञान में बड़ी शक्ति है, नॉलेज का सुप्रीम पावर। दुनिया में ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है। कब कौन कैसे कहा बदल जाएगा इसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं है। ले तो आओ उसको लेके आओ। कहा भूख लगी तो मटर टिक्की खवाए दे सरी गली को, कहा बीड़ी प्यास लगी तो बंडल दूल्हे के देंगे। पता यहाँ किसी प्रवक्ता की बात उसके कलेजे पर अटैक कर जाए और पता चले बंडल हियर फोर से चला जाए। हमने जिंदगी में हजारों की शराब छुड़ाई है, हजारों के बंडल तोड़वाए हैं। ये सब कामों से मैं परिचित हूँ, ये मेरा रोज का खेल है, मैं रोज करता हूँ। साथियों, झूठ जब चला काफिले में चला, झूठ जब चला काफिले में चला और साथ उसके हमेशा झमेला चला। इसकी चिंता ना करो कि आज ये 100 लोग बैठे हैं क्या करेंगे। इन 100 को 1000 होने में और 1000 को 10,000 होने में और 10,000 को लाख होने में बहुत टाइम नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आज सोशल मीडिया है। व्हाट्सएप पर लिखो, फेसबुक पर डालो, इंस्टाग्राम पर डालो, फेसबुक पर डालो कि आज मद्दू ठेला में विशाल पासी समाज का जागरूकता अभियान चल रहा है। जब शायरी लिख सके तो लैला मजनू तेरी, तब इनका लिखा कौन चोरी है? लिखो, लिखना शुरू करो। सोशल मीडिया हथियार है, इसका इस्तेमाल करना सीखिए। बहुत से नौजवान बैठे हैं तो पहला काम है शिक्षा। शिक्षा को हमें हासिल करना है, लेकिन कौन वाली शिक्षा? कौन वाली शिक्षा? हमारे यहाँ मतलब जानते हैं शिक्षा का किताबों को चाटना। हमारे दिमाग में क्या भरा गया है? शिक्षा का मतलब किताबों को चाटना। हम क्या बता रहे हैं? शिक्षा का मतलब सीखना। शिक्षा का मतलब सीखना। रंगाई, पोताई, निराई, गुड़ाई, खेती, किसानी, मिस्त्री गिरी, मकई गिरी, ये सब क्या है? ये सब शिक्षा। जौनी तुमका शिक्षा बढ़िया लगे वही और का सोचे तो बीए करके तो कलेक्टर बनी होगा। बीए करे के बाद ही मजदूर ठहरा करे जंगल फिर लकड़ी काटो तो उड़ी देरी। जिस शिक्षा से जीवन यापन हो, जिस शिक्षा से परिवार चले, वो जमाने के हिसाब से शिक्षा ग्रहण करो। माफ करो, हमारे यहाँ विद्वान बहुत बड़े बड़े हैं। बाबा साहब जो 1920 में बताई जा रहा है वो है आज
वह न वही के रिंच भरी बहिने और न इंच भरी बाएं। कहीं बाबा साहब कहा जाए, बाबा साहब के जमाना में तो कुर्सी पर से ढकेल दे जाते हो, आवे कोई माइग्रेन ढकेला या कुर्सी पर से हमका हो उसका सारी पीछे तो भी नहीं गड्ढा खोल। तब की समस्याएं और आज की समस्याएं और आज पर बातें नहीं करते हो, 2000 साल पीछे चले जाते हो, रेले गए हो पकड़ 2000 साल पीछे। पासी इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे हैं? विशेष मुद्दा है, थोड़ा सुन लीजिए, आपको काम आएगा। हमको आपको काम करना है तो काम करने के लिए हमको आपको सीखना पड़ेगा। पासी एक क्यों नहीं हो रहा है, बड़ा सवाल है। बहुत लोग जोर लगा रहे हैं, आनंदराज मरे जा रहे हैं, सूरज मरे जा रहे हैं, योगेश मरे जा रहे हैं, फलाने मरे जा रहे हैं, ये मरे जा रहे हैं, रजनीश या पंडाल लाए झूठे जा, मद्दू खेरा वाले मीटर सिलाई पार्टी सब बाहर वाले हैं ना। क्यों एक नहीं हो रहा? दो ही बातें खाली सुन लो, काहे ना एक हो जाए। तुम्हारी अपनी सोच, तुम्हारी अपनी खोज, हमारी अपनी खोज। मैंने क्या खोजा? पासी इकट्ठा तो बहुत पहले हो जाते, लेकिन काहे इकट्ठा नहीं हुए? नंबर 1, कुछ पसिया है हिंदू। ध्यान से सुन लो, गजब की थ्योरी है हमारी। कुछ पासी है हिंदू, कुछ पासी है सनातनी, कुछ पासी है वैदिक वाले, कुछ पासी हाल ही महीना 30-35 साल हो गए अम्बेडकरवादी, वो कहते हैं जय भीम। पूरा सिस्टम पहले समझ ले। ये सब है कौन? ये सब है कौन? पासी। बट कितने जगह में? 5 जगह। तो जौन पसिया जय भीम करते हैं, वो पसिया जयराम वाले पसिया फिर बैठत रहे। वो जयराम जो करेंगे वह भाई उनके दिन बैठक लाए, तो वो जब उनका देखा दे तो तिरछा निकल करेंट लगा, दहशत पैदा हो, यो हमार ना आए। हम जय भीम करें तो सारे जयराम कर। लड़े कौन? लड़े कौन? पासी। लड़े कौन? पासी। अलग अलग कौन भाई? ताकत की कमजोर भाई, ये पसिया काफी है। हम भी तो करते हैं जय भीम, हमसे बड़ा कोई जय भीम बोला है? हम तो जात छोड़ दे, बिरादरी छोड़ दे, दूसरी बिरादरी तेल बराम नहीं ले। मर्द बच्चा हो बैठ के डिबेट करा हुआ आधा घंटा, जैसे कलमदारी भूरे रगड़ी जाती वैसे रगड़ दूंगा, सारी बिसाइन दूर हो जाएगी। हमको सिखाते हो, उल्लू के पट्टे कहते हैं आनंदराज अब जातिवादी हो गया है। पासी बिरादरी पर 4 गाना गा दिए तो कहते आनंदराज जातिवादी हो गया है। बुद्ध पर गाया हमने, कबीर पर गाया हमने, रैदास पर गाया हमने, फूले साहू पर गाया मैंने, काशीराम पर गाया मैंने, कभी इनको मुक्तों ने नहीं कहा कि अब आनंदराज जातिवादी हो गया है। जैसे ही पासी समाज पर गाने शुरू किए, हमारे ऊपर जातिवाद का आरोप लगने लगा, हमारी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। मालूम है शोभित, हमको साले फोन करते हैं रात 12 बजे, कहते आनंदराज कथा नहीं करने देगा। हमने कहा कथा गई ऐसी तैसी में, अब पासी समाज को जगाने से कोई रोक नहीं सकता है। अब जगाऊंगा और इसी समाज को जगाऊंगा, अब तुम्हारी छाती पर मूल लगाने का काम करूंगा, जिस दिन समाज केवल 20% जाग रही बना दूंगा। पासियों के बिना अवध में किसी की नौटंकी चलेगी, किसी की अपने दिमाग से निकाल दे कि बिना पासियों की हमारी दाल जलेगी और हमारी नौटंकी बजेगी। उत्तर प्रदेश में बुद्ध कथाएं अगर हो रही है तो उन बुद्ध कथाओं को पैदा करने वाला ये लाल खड़ा है। किसकी मजाल की पंडाल लगा देता और बाबा साहब की फोटो लगा देता, जूतों से दाल बाटी जाती थी, दिन भूल गए अपने, और हमको कहते जातिवादी है। पासियों को आगे करवाकर उन बुद्ध कथाओं को सुचारू रूप से मैंने चलवाने का काम किया। साथियों, जो समाज सोया है
जिस समाज को अपने इतिहास का ज्ञान नहीं है उस समाज को जगाने का मैंने काम किया। ये मैंने जातिवाद का कौन सा काम कर दिया? इसलिए वो जानते हैं जिनको शासन सत्ता की मुद्दार लग गई है, जो दही जलेबी खा चुके हैं, उनको पता है दही जलेबी में बड़ा मजा होता है। इतना सूखे काका फाका इनका काम वालों का मजा हो। दूसरी बात है, पासी समाज में शिक्षा की कमी है और पासी समाज में राजनीति की भूख नहीं है। सही बात है। राजनीति की भूख नहीं है। जौने दिन राजनीति की भूख तुम्हारे भीतर पैदा हो जाएगी उस दिन जिला पंचायत भी तुम्हारे, प्रधान भी तुम्हारे, बीडीसी तुम्हारे और विधायक तुम्हारे होंगे 150। मनोहर जी का मुख्यमंत्री बनाए और मनोहर जी का उखाड़ फेंक दो नीचे। ताकत के बिना कुछ नहीं होगा। तमाम लोग कहते हैं पसिया बड़ा गाना गावत हम राजा थे राजा थे। अरे मैं का राजा आजम है। सब विधायक जिताने की क्षमता हमारा समाज रखता है और उत्तर प्रदेश में जब चाहे तो शासन पलटेगा और जब चाहेंगे तो गद्दी पर कोई बैठेगा। हमारे बिना कोई बैठ नहीं पाएगा। इसलिए पासी समाज को गरियाना सब लोग बंद करो। पासी समाज को लोग गरियाते हैं ना, ये दारू पे, ये मीट खात, ये मछली खात, या कौन ना खाते हमका ये बताओ। पहले कोई बिरादरी ना बताओ हमका जो बिरादरी ना खात, कोई बिरादरी ना बताओ जो बिरादरी ना के। क्या यादव दारू नहीं पीते? क्या ब्राह्मण दारू नहीं पीते? क्या चमार दारू नहीं पीते? कौन दारू नहीं पीता? तो वे राजा रहे हैं जब तक मौज मस्ती पे ले तो कौन बड़ी बात है यार। पासी समाज को गरियाना बंद करिए वरना पासी इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। ध्यान रखिए ये मार्शल कौम है, इनका प्यार तेरे, मोहब्बत तेरे, इशारा तेरे, चाहे जो कुछ कराई हो। और जो अकड़बाजी दिखाए तो मर चाहे खवरा जाए बदली कतई ना कर जाए। हमने बता दिया है ये हमारा पासी समाज आज भी स्वाभिमानी है। बस थोड़ी सी कमियां हैं उनको सुधार कर लिया जाएगा। हम लोग एक जगह बैठ जाएंगे, तुम जय भीम कराते हो तुम जय भीम करो, हम जयराम करी हम जयराम ठीक, हमार मन हुए हम जौन करो, हमारा अलख निरंजन करो। हम इमा कोई दादाजी रहेगा हो। भारत का संविधान कहता है आर्टिकल नंबर 90 पूजा उपासना धर्म की अभिव्यक्ति की आजादी इस देश का संविधान देता है। इच्छा जाना थे हमारे संविधान बोले आनंद राय संविधान जिसका जो मन होगा बोलेगा। अस्सलाम वालेकुम इसी देश में बोला जाता है। तुम क्यों नहीं उनसे कहते हो कि तुम अस्सलाम वालेकुम बंद करो? तो जिसकी जो इच्छा है जिसकी जो मर्जी है बोलेगा। बोलने का झगड़ा खत्म कर डालो। बस इतना जान ले कि यू पासी हम पासी, बस काम हो जाए चाहिए, काम हो जाए चाहिए। लेकिन ना ये कहे ना हम अम्बेडकर यू राम वाला है कदू रखो। इसलिए पासी साथियों इकट्ठा नहीं हुए। मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि इस दीवार को जल्दी से जल्दी गिराया जाए और ये पासी भारती नाग राजवंश एक में मिला करके इस बिखरे हुए राजवंश को इस अवध की गद्दी पर फिर से बैठाया जाए। अगर आप लोगों का साथ रहा तो फिर से ये भारती नाग राजवंश फिर से राजा बनेगा। लोकतंत्र में भी राजा बनेगा। लोकतंत्र में भी संख्या के आधार पर लोग राजा बनते हैं। ऐ राजवंश तेरी जवानी खाक में मिल जाएगी, ऐ राजवंश तेरी जवानी खाक में मिल जाएगी और जालिमों के जुल्म से हस्ती तेरी मिट जाएगी। ठोकरे खाते हुए गुजरे हजारों साल है अब अब भी गफलत में रहा तो फिर जात ही मिट जाएगी, जात ही मिट जाएगी, जात ही मिट जाएगी। उपजातियों को सीमा को तोड़ दीजिए, विचारधारा को छोड़ दीजिए और न तो हिंदू बनो ना तो बनो दलित। कुछ पसिया दलित है, दलित बनी हो मारे गई हो, दलित बनोगे मारे जाओगे। इज्जतें मारे जाते हैं सब कौन है? ये सब दलित हैं, ये सब दलित। हमने एक सज्जन से पूछा, हमने कहा दलित मान्यवर दलित की परिभाषा बता दीजिए।
कौन दावे है, उसका नाम बताओ, उसका गांव बताओ। ये फाइल हम लोग लिखवाने भर को हो गए हैं, लिखवा देंगे चल के। तो कहीं ये गणित तो है ही। हमने कहा कैसे? 4 बार मुख्यमंत्री बन गए, अब हो दलित। 4 बार मुख्यमंत्री बने, अब हो दलित। 5 बार एमएलए बन गए, अब हो दलित। लड़का पढ़ती कनाडा में, बिटिया पढ़ती यूक्रेन। कहा दलित यानी दलित की परिभाषा का सुधार भी तो कर लीजिए। पासी न तो दलित है, पासी न तो नीच है, पासी न तो हरिजन है, पासी न तो हिंदू है। राष्ट्र रक्षक, धर्म रक्षक, बहन बेटियों की लज्जा की रक्षा करने वाला यह समाज रहा है। इसलिए अपने आप को पहचानिए। छोटी छोटी बातों में एकता और भाईचारा मत खत्म करिए। 3 बातें, शिक्षा पैदा करिए, इतिहास अपना पढ़िए, एकता के द्वारा एक दूसरे में चिपकने का काम करिए। अब मधुमक्खी का छत्ता बनने की जरूरत है। या करोड़ी कोई मारे, सब बन दिया। ये मधुमक्खी में ताकत है। जिस दिन ये ताकत बन जाएगी, उस दिन हमारा समाज फिर से चमकेगा। आप सबने बड़ा प्यार दिया, सम्मान दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई रजनीश आर्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद।